बहुत बहुत मेहरबानी। आज ये खेती ऑर्डिनेंस जो हैं वो आज जो मेन 2 ऑर्डिनेंस हैं वो आज बिल के रूप में आएंगे लोकसभा में और उस पर डिबेट होगी। जिस तरह मेरे से पहले बोलते हुए जर्नैल जी ने बताया कि बहुत देर कर दी साहब आते आते। पिछले 3-4 महीने से, जब से ऑर्डिनेंस ये जून में इन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए थे, तब से पूरा बादल परिवार इस बात के लिए जोर लगा रहा था। कभी नरेंद्र सिंह तोमर को चंडीगढ़ बुलाया, कभी उनकी चिट्ठी दिखाई, प्रकाश सिंह बादल जी से कहलवाया कि बिल बहुत अच्छा है, किसानों को बचाने के लिए ये बिल आना चाहिए। गुमराह कर रही हैं विरोधी पार्टियां, किसान जथेबंदियां गुमराह कर रही हैं। ये बिल हमने चिट्ठी भी ले ली है। सुखबीर जी का बयान आया कि अमित शाह से बात हो गई है, उन्होंने कहा है बिल्कुल बहुत अच्छा बिल है। और हरसिमरत जी ने वीडियो डाली कि भ्रम फैला रहे हैं, विरोधी पार्टियां जो है भ्रम फैला रही हैं, ये तो इस बिल से तो किसानों को बहुत फायदा होगा। पर ये आम आदमी पार्टी और किसान जथेबंदियों का दबाव था, जिसके चलते जब उनको ग्राउंड रियलिटी पता चली तो बहुत बड़ा यू टर्न, मतलब गिरगिटों को भी शर्मिंदा करने वाला रंग बदलने में अकाली दल बादल ने लिया। और लोकसभा में ये कहा सुखबीर बादल ने कि हमें तो इस बिल के बारे में पूछा ही नहीं। 3 महीने ये कहते रहे बहुत अच्छा बिल है, चिट्ठी देख लो, ये देख लो, मैं ले जाता हूं, वहां मिला देते हैं। अब कह रहे हैं अकाली दल से पूछा नहीं है और कह रहे हैं कि ये एमएसपी को ये खत्म करने वाला बिल है। और अभी 6-7 दिन पहले बड़े बादल साहब कह रहे थे एमएसपी को कोई खतरा नहीं इस बिल से। तो एक तो मैं अकाली दल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है बादल परिवार की, मैं इनको आग्रह करना चाहता हूं आपके जरिए कि कम से कम झूठ बोलने के समय तो परिवार में कोई सलाह मशवरा कर लिया करो आपस में कि आज क्या बोलना है। पिताजी कुछ बोल रहे हैं, हरसिमरत कौर कुछ बोल रही है, मजीठिया कुछ बोल रहा है, पार्लियामेंट में आके सुखबीर कुछ और बोल रहे और बाहर निकल के सदन की कार्रवाई के बारे में भी झूठ बोल रहे कि मैंने आज विरोध में वोट डाला, जबकि ध्वनि मत से पास हुआ। मैं वहीं पे मौजूद था। ध्वनि मत में स्पीकर साहब को भी नहीं पता चलता किसने हाँ कहा किसने ना कहा, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। तो उसका भी अब लोगों को पता चल गया, जबकि वो इसेंशियल कमोडिटीज का बिल था, खेती का बिल तो आ जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी क्या? अभी कल से बयान आ रहे हैं, चल रहे हैं मीडिया में कि हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री मंडल से इस्तीफा दें। अब ये सिर्फ पंजाबी कहते हैं चीची नू खून ला के शहीद बनना चाहते हैं, एक उंगली को खून लगाकर शहीद बनना चाहते हैं। अगर इस्तीफा देना सी तो उस दिन देना सी जिस दिन केंद्रीय कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था। उस कैबिनेट मीटिंग में हरसिमरत कौर मौजूद थी। अगर इस्तीफा देना था उस दिन देना था जब ये ऑर्डिनेंस आया था। अगर ये विरोध करते, वॉकआउट करते, मंत्रिमंडल से बाहर आके बोलते कि ये बिल जो है बहुत खतरनाक है किसानी के लिए, उस दिन तो सहमति दे दी, क्योंकि उस दिन इनको ये पता नहीं था कि किसान जथेबंदियां इस बड़े रूप में, संघर्ष के रूप में पंजाब में सड़कों पर निकलेंगी। इनको लगा कि ऐसी 2-4 दिन होगा, चलो हमारा काम चलता रहेगा। तो
ये अकाली दल का चेहरा नंगा हुआ। उसके बाद कांग्रेस की बारी है। उस दिन भी मैंने आपको यही कहा था कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो हाई पावर कमेटी थी मुख्यमंत्रियों की, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल थे। एक मीटिंग में मनप्रीत बादल गए, दूसरी मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर। और कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मनप्रीत बादल मुझसे पूछ कर नहीं गए कि क्या बोलना है, मुझे नहीं पता। एक राज्य के मुखिया को उसका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बता रहा कि मैं आज क्या बोलूंगा। इससे बड़ी लापरवाही सत्ता अब नहीं हो सकती, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता लोगों के साथ। सो खुद ही उन्होंने सहमति दी, खुद ही विधानसभा में प्रस्ताव ला के उसको रद्द किया। मतलब यहां कुछ और वहां कुछ, दो बेड़ियों में ये सवार रहते हैं कि लोगों के सामने अपना फेस बचाने के लिए हम विरोध करते हैं, अंदर से कहते हैं जी हाँ कर दो, पास कर दो। तो अब कैप्टन साहब कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, और अकाली दल कह रहा है आज व्हिप जारी करके विरोध करेंगे। अब क्या फायदा, बिल तो आज भी ध्वनि मत से पास कर लेंगे, इनके पास लोकसभा में बहुमत है। विरोध तब करना था कि इस बिल को पार्लियामेंट तक पहुंचने ही ना देते, तब विरोध माना जाता। अब नहीं इसको विरोध माना जाएगा। अब तो ये मतलब जो एंट्री बंद कर दी, किसान यूनियन ने जगह जगह नारे लिख दिए पंजाबी में, पंजाब में हर गांव के सामने कि जेड़ा किसानां दे हक च खड़ू ओही पिंड च बढ़ू। मतलब जो किसान के पक्ष में रहेगा उसी को गांव में घुसने की इजाजत मिलेगी, वरना वो अगर नहीं किसानों के पक्ष में खड़ेंगे और इस बिल का पक्ष में जाएंगे, इस बिल के विरोध नहीं करेंगे, तो हम उनको गांव में घुसने देंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों यू टर्न लिया दोनों ने, बड़े बड़े यू टर्न मारे दोनों। ये आम आदमी पार्टी और किसान यूनियन का दबाव है किसानों की जीत के रूप में। लेकिन अच्छा होता अगर इस बिल को पार्लियामेंट के पटल तक, सदन के पटल तक पहुंचने ही ना दिया जाता, उससे पहले ये विरोध करना चाहिए था। तो अब ये कह रहे हैं कि पहले तो पर्चे भी दर्ज करते रहे कैप्टन साहब, किसानों के प्रदर्शन पर पर्चे, पता नहीं कितने 100 सैकड़े पर्चे कर दिए। अब कह रहे हैं पर्चे वापस ले लें, चलो शुक्र। तो आज जब बिल आएगा उसमें भी मैं सख्त विरोध करूंगा, ध्वनि मत होगा, जोर से ना बोलूंगा। अगर डिवीजन हुआ, जिसको वोटिंग कहते हैं असल में, डिवीजन में तो सब पता चलता है कितने पक्ष में वोट पड़े, कितने विरोध में पड़े, किस अपनी अपनी सीट से वोट बटन दबाना पड़ता है, और हर सीट का जो है वो स्क्रीन पे शॉट आता है कि किसने ग्रीन बटन दबाया, किसने रेड दबाया, किसने येलो दबाया। येलो मीन्स अगर आप दोनों की तरफ नहीं हो, ना हाँ में ना ना में। तो आज ये बिल आएगा, मगरमच्छ के आंसू आज फिर बहाए जाएंगे सुबीर बादल द्वारा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है उनका। तो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है जी कि हम तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, अब कुर्बानी पता नहीं कौन सी देंगे। और ये अकाली दल जब पुरानी जब संघर्ष करती थी, पार्टी लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए मानी जाती थी, जेलों में जाने को कुर्बानी कहते थे। आजकल एक मंत्रिमंडल के एक छोटे से पद से इस्तीफा देने को भी कुर्बानी कह रहे हैं। शायद कुर्बानी का मतलब ही नहीं पता इनको। तो आज जो मोन्टेक सिंह आलूवालिया जो कमेटी बनाई है कांग्रेस, उसकी सिफारिशें जो देखोगे आप, वो सारी किसानों के खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं जी ये बिजली की जो सब्सिडी है बंद कर दो और थर्मल प्लांट सारे बेच दो। मतलब वो भी सारे कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के पक्ष में है वो कमेटी की रिपोर्ट। कांग्रेस उस रिपोर्ट को लागू करेगी। और कैप्टन साहब ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि किसानों के सारे कर्ज माफ होंगे, अब कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। हम प्राइवेट बैंकर्स की और
आड़तियों के सब कर्जे हम पे करेंगे। वीडियो पढ़िए कॉफी विद कैप्टन में उन्होंने कहा था। तो कोई कर्जा नहीं माफ हुआ, कोई घर घर नौकरी नहीं मिली, आत्महत्याएं उसी तरीके से जारी हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया। तो किस मुंह से अब किसानों के मसीहा कहला रहे हैं कैप्टन साहब? सो आज हमारा आने का ये मकसद था कि ये दोनों पार्टियां, ये अंदर से कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, पता नहीं कितने रंग बदलते हैं। और आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब बिल आएगा तो सुखबीर बादल के विरोध करने के बावजूद भी बिल तो पास होगा, क्योंकि उनके पास बहुमत है लोकसभा में। तो राज्यसभा में अगर जो विपक्ष है वो एकमत होके इस बिल का विरोध करे तो राज्यसभा में ये बिल बन सकता है, क्योंकि वहां उनकी बहुमत नहीं है उनके पास। तो मैं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का प्रधान होने के नाते, और पंजाब जो कि एग्रेरियन स्टेट है, जिसने अनाज के भंडार जो है देश के भरे हरी क्रांति से, और जब भी देश पर कोई संकट आया, जब दुश्मन की गोली आती है तो सबसे पहले पंजाबियों के सीने जो हैं वो उस गोली के सामने खड़े होते हैं। कुर्बानियां पंजाबियों ने दी हैं, और उसी अन्नदाता को, जिसको अन्नदाता कह रहे हैं, भिखारी बनाने का बिल है। लाइसेंस है पूंजीपतियों को लूटने का कि तुम लूट लो जितना लूट सकते हो। मैंने पार्लियामेंट में भी यही कहा था, बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, भेल बेच दी। अब किसानी रहती थी, किसान भी बेच दिए। किसान अपनी जमीन को माँ का दर्जा देता है, धरती माँ, वो अपनी माँ को बचाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। हम सभी किसान जथेबंदियों के प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं। आज ट्रैक्टर मार्च जो उलिका था, हरसिमरत कौर और प्रकाश सिंह बादल के घर तक बठिंडा से हमारे एमएलए वहां लीड करेंगे। आम आदमी पार्टी ट्रैक्टर मार्च कर रही है।